नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। एक फॉर्मूला जो ऐसे तो पुराना है पर अभी भी ट्रेंड में है। अब खुद बड़े बनने के लिए दो तरीके हैं, या तो ऐसा काम करो कि लोग आपको पसंद करें, या फिर सामने वाले की पोल खोलो जिससे आप खुद अच्छे बन जाए। अब शायद इसी फॉर्मूला पर राजनीतिक पार्टियां भी चलती है, जिसका उदाहरण शायद हमें देखने को अभी मिल रहा है। अब सवाल भी तो होता है कि क्यों भाजपा और आप यानी कि आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पोल खोल की या फिर आक्षेपबाजी की राजनीति पर है, कि फिर जरूरी है ये सब क्योंकि गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की ये राजनीतिक लड़ाई है, या फिर जरूरी है क्योंकि सवाल लोगों के वोट लेने का है। अब एक के बाद एक नजर करते हैं कि यह पोल खोल की राजनीति या फिर आक्षेपबाजी में आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक राजनीतिक पार्टी को टेंशन तभी होता है जब सामने वाली पार्टी की सभा या रैली में आम जनता जुड़ जाए, और अगर कहीं जन सैलाब न जुड़े तो राजनीतिक पार्टियों के लिए वह चिंता का विषय भी बन जाता है। यह तो कॉमन बात थी, लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी शनिवार को मौसम की गड़बड़ी की वजह से छोटी काशी नहीं पहुंच पाए, मगर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया था। अब इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तंज कस दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि बारिश तो बहाना था, रैली में कुर्सियां काली थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल नहीं आना था। जनता इस बार देख रही है और दे रही है एक मौका केजरीवाल को, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया। No, 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 no. सब क्या देखना पड़ रहा है। अब बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा के या नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, वहां तक सीमित न रहते हुए गुजरात में भी पहुंच गई। दरअसल आप गुजरात ने भी ट्विटर पर लिखा कि सुनो सूरत के युवक और भाजपा कार्यकर्ता के बीच की बातचीत, और एक ऑडियो क्लिप वाला वीडियो भी शेयर किया गया। मैडम, बीजेपी का कुछ कार्यालय में आना है ऐसा बता रहे थे। क्या कुछ कॉल आया था, वो आवाज का किसमें, क्या कहीं पे आना है लिंबायत में? हाँ, लिंबायत में नीलगिरी सर्कल मैदान है ना, हाँ, वहाँ पे मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं ना, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम रखा है। हाँ, तो आवास में जिनको भी मकान मिला है ना, उन लोगों को हम वहाँ पे बुला रहे हैं। हाँ। तो आपको आपके पूरे परिवार के साथ वहाँ पे आना है। अरे मेरे को लगा अंदर कब से खड़ा हो क्या? तो मैडम, लेकिन वहाँ पे है क्या, हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ वहाँ पे है ना, फूड पैकेट मिलेगा और बैठना है, सिर्फ कार्यक्रम अटेंड करना है। ठीक है, पूरे परिवार के साथ जाओ कि अकेले भी जाओ, कुछ नहीं है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बस की सगवड़ की गई है एसएमसी में, बस में जाना चाहते हो तो बस में जा सकते हो। क्या नाम है आपका? विजय सोलंकी। विजय सोलंकी, हाँ ठीक है। कभी फोन आया था? आज अभी आया था कि कल आया था? अभी फोन आया था आधे एक घंटे पहले, बीजेपी का कुछ बता रहे थे, कौन आने वाला है पता नहीं। मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, सूरत में 29 तारीख को। ठीक है, तो उस पे किसके लिए बातचीत होगा? कुछ महंगाई कुछ कम होगा, रोजगार मिलेगा कुछ? वो भैया वहाँ पे जाओगे ना तो उनको बोल देना, वो सब बताएंगे। ठीक है, किनको बोलना है? मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को बोलना है वहाँ पे। तो हमको तो ये काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे जाके हम कोई क्या बात करे भैया, हम भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तो आप इतना तो समझते हो ना, किसी को मैं कॉल कर रही हूँ, वो आदमी काम धंधे पे होगा, क्या होगा? तो आप काम धंधे का मुझे क्या बोलते हो? आप वहाँ पे जाके बोलना ना, भैया हमें कॉल करने के लिए लिस्ट दिया है तो हम कॉल करेंगे। काम धंधा हम थोड़ी दिलाएंगे, हमारा ठिकाना नहीं ना, आपको कॉल हमको धंधा दिलाएंगे। तो मैडम, मैं आपसे वही चीज पूछ रहा हूँ कि जैसे आप सबको कॉल कर रहे हो सुबह से, मेरे साथ में जो दोस्त है ना, मेरे साथ मेरी बात सुनो। चलो रखो।
अब इस ऑडियो क्लिप वाले वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की सभा में आने के लिए कॉल किए जा रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि जनता में मोदी लहर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब हमलों के बीच, शाब्दिक हमलों के बीच भाजपा भी कैसे चुप बैठती। आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली ने भी ट्विटर पर लिखा कि आप इज इक्वल टू ऑल एक्टर्स पार्टी, और साथ में एक फोटो शेयर की गई और लिखा गया कि बिग एक्सपोज, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं गुजरात के लोग करके जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वह दूसरे फोटो में आम आदमी पार्टी का ही खेस धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, जिसे हाईलाइट भी किया गया है। यानी कि ये बताने का प्रयास हो रहा है कि ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आम जनता बनकर ही इंटरव्यू देते हैं कि केजरीवाल के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं। आपको बता दें कि इस फोटो में भी नीचे लिखा गया है कि अपनी ही पार्टी के लोगों का इंटरव्यू कर उन्हें गुजरात की आम जनता बता रही है आप। अब यहीं से बात नहीं अटकती, एक और नया जो खुलासा है या पोल खोल या आक्षेपबाजी जो भी कहे वो सामने आया कि आप गुजरात की ओर से एक पोस्ट की गई कि जुमलेबाज और भ्रष्ट भाजपा सरकार का और झूठ सामने आ गया। गुजरात में ड्रॉप आउट रेशियो 0 होने का दावा करती जुमलेबाज भाजपा सरकार की खुली पोल और एक वीडियो भी शेयर कर दिया गया। એવો વિકાસ ગુજરાતે કર્યો છે। શિક્ષાની વ્યવસ્થાઓની અંદર આમૂલચૂલ પરિવર્તન કરવાનું હોય, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 0 કરવાનો હોય, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 0 કરવાનો હોય, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 0 કરવાનો હોય, 100% એનરોલમેન્ટ કરવાનું હોય। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। यानी कि वीडियो में निशाने पर लिया गया गुजरात की शिक्षा को। अब आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी दिल्ली ने भी ट्विटर पर लिख दिया कि आपके झूठ की कोई सीमा नहीं है और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। आज दिल्ली में इतने बढ़िया हो गए हैं 3 लाख बच्चे। तो भाजपा ने भी दिल्ली की शिक्षा नीति पर सवाल खड़ा कर दिया। यानी कि दिखाया गया कि 20 तारीख को केजरीवाल 4 लाख बताते हैं और 24 तारीख को मनीष सिसोदिया 3 लाख बताते हैं। यानी कि अब सच्चा अंक कौन सा है, ये सवाल खड़ा कर दिया। अब यहीं से बात नहीं हटकी और भी आगे बढ़े तो आपके ट्विटर अकाउंट पे लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल के निवेदन के मुताबिक के ऐसा लगता है कि गुजरात के सारे विभागों में कर्मचारी हड़ताल पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक इन्हें आपकी याद नहीं आई, अब चुनाव आ रहे हैं तो बुला रहे हैं, भत्ते बढ़ा रहे हैं, चुनाव हो गए तो यही लोग आपकी नौकरी भी ले लेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रेड पे देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, उनके गुजरात पुलिस के सारे कर्मचारियों ने
अपने व्हाट्सएप के डीपी में मेरी फोटो लगा ली और गुजरात सरकार में हड़कंप मच गया 2 घंटे के अंदर। सारी गुजरात सरकार के अंदर ये क्या हो गया, बगावत हो गई। और अगले दिन गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि उन लोगों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। उनकी डिमांड भत्ते की नहीं थी, उनकी डिमांड ग्रेड पे की थी, पक्का होने की थी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करो, भत्ते ले लो इनसे, जो बढ़ा रहे हैं वो ले लो इनसे जाते जाते। दिसंबर में जब हमारी सरकार बनेगी लेना, लेकिन इस बार करना। कर्मचारी प्रयास कीजिए आखिर करो। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, फिर केजरीवाल के दो गांधी जी की करे आजकल में देख के भी गुजरात अंदर दोगे की करे अमित पार्टी रात का भी का नामा एक फोटो भी शेयर कीजिए या खाना जाते हैं आप में को बात है गया। बीजेपी दिल्ली की ओर से एक और ट्वीट आया कि बेचकर दारू खा गए माल, ये है दिल्ली के घोटालेबाज ठेकेदार, और एक वीडियो बीजेपी ने भी शेयर कर दिया। मनीष 1 2 3 स्टार्ट। ठेका 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 ठेका, दिया 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 दिया, टेंशन 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 टेंशन, लिया 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 लिया, दारू का ठेका बांटा, अपने यारों को बांटा,
दारू का ठेका बांटा, अपने यारों को बांटा, दिल्ली में हमने पैर जमा लिया। लेकिन मोदी को किसने ये बता दिया, सीबीआई पीछे क्यों लगा दिया। मनीष, भारत रत्न का पता नहीं, लेकिन बार रत्न ये जरूर दिला दूंगा। अरे सर, अभी तो बिहाइंड द बार्स जाने की नौबत आ गई है। इतना घोटाला क्यों है भाई? अब ईंट का जवाब ऐसे तो पत्थर से देने में भाजपा माहिर है और शायद यही हो रहा है। और तो और भाजपा नेता परवेज साहिब सिंह की एक ट्विटर पोस्ट जो बीजेपी दिल्ली ने रिट्वीट की, जिसमें लिखा था कि केजरीवाल के घोटालों की अल्फाबेट आपके पाप की कहानी बस 2 मिनट 20 सेकंड में, और एक वीडियो साथ में अटैच था। केजरीवाल के घोटालों की अल्फाबेट्स देख लीजिए, काम आएगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट स्कैम, कई जगह खर्च एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा और लोगों की सुविधा में कम। बी फॉर बस परचेज स्कैम। सी फॉर सीएनजी किट्स स्कैम। डी फॉर ड्रग स्कैम, एक्सपायरी दवाएं हैं 300 करोड़ की। डी फॉर एक और है डोनेशन स्कैम, पार्टी के डोनेशन में घपला है। ई फॉर एजुकेशन मॉडल स्कैम। एफ फॉर फरिश्ते दिल्ली के स्कैम, याद है ना वो आपको फरिश्ते वाला। जी फॉर जीएसटी स्कैम, दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का घोटाला। एच फॉर हॉस्पिटल स्कैम। आई से आई है इंटरनेट स्कैम, वाईफाई वाला आपको याद होगा, आई से ही है वो। जे फॉर जल बोर्ड स्कैम, जल बोर्ड की हालत तो बहुत ही खराब है। के फॉर किराड़ी हॉस्पिटल स्कैम, जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है। एल फॉर लिकर स्कैम, दुनिया का सबसे कुख्यात शराब घोटाला। एम फॉर मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, इसमें हाई कोर्ट कह चुका है। एन फॉर न्यू स्कूल स्कैम, बिल्डिंग कुछ नहीं बनी है। ओ फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कैम। पी फॉर पावर स्कैम। क्यू फॉर क्वालिटी स्कैम, दिल्ली में शिक्षा की क्वालिटी बेहद खराब है। आर फॉर राशन स्कैम, राशन को भी नहीं छोड़ा। एस फॉर स्ट्रीट लाइट स्कैम, समोसा स्कैम, ये भी है। टी फॉर टॉक टू एके स्कैम, पब्लिसिटी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। टी फॉर टैक्स इवेजन स्कैम। टी फॉर थाली स्कैम। यू फॉर अपग्रेडेशन स्कैम, क्लासरूम की बात हो रही है। वी फॉर विनय बंसल रिलेटेड स्कैम, इनके रिश्तेदार हैं जो जेल जा चुके हैं। वी फॉर वीसी अपॉइंटमेंट पब्लिसिटी स्कैम। W फॉर वाटर टैंकर स्कैम। X फॉर एक्सरे मशीन स्कैम, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। Y फॉर यमुना क्लीनिंग स्कैम। और Z फॉर Z सिक्योरिटी फॉर केजरीवाल स्कैम, पंजाब से जुड़ा है। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच क्या कोई रेस है कि कौन किसकी अधिक पोल खोलता है या आक्षेप कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि क्या इस सब के बीच आप कुछ भूल रहे हो या फिर कुछ भुलाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। बात है कांग्रेस की। अब भाजपा और आप एक दूसरे पर सोशल मीडिया में आक्षेपबाजी या पोल खोल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ और काम में ज्यादा व्यस्त है। अब इसका जवाब है भारत जोड़ो यात्रा। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पर आखिर क्या दिखा रही है। So can you make the Rubik cube? Show me. Can you? Where's the other one? Oh. Chalo, make it. Let me see. Oh my God. Very impressive. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുറെ പേപ്പറിന്റെ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ആ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഒരിക്കലും അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ മൊസൈക്ക് ആർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നതാണ്. ചാനൽ തുടങ്ങി അതിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു 83 വീഡിയോസ്. അപ്പൊ അവനും ഒരു പേരായി. അവൻ ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തി. Come sit with me. You have to like this he had made using the Rubik.
Okay. All these made by you? Yes. And when did you start? COVID time. How did you learn? From YouTube. From YouTube. So what do you have to do? How do you make it? First make a cross, Yeah. then make prayers So first you make this cross. How fast can you do it? around the day. 30 seconds. Very good. It's very nice to meet you. Thank you. Thank you very much. यानी कि कांग्रेस के राहुल गांधी है भारत जोड़ो यात्रा पर लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ज़्यादातर कांग्रेस के सोशल मीडिया पर भी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही पोस्ट आ भी रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि हमने अभी जो पोल खोली आक्षेपबाजी देखी भाजपा और आप के बीच गुजरात और हिमाचल प्रदेश की इकाई वाली, खास तौर पर क्योंकि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो क्या भाजपा या आपकी लड़ाई कहीं कांग्रेस नहीं है ये दिखाने का एक प्रयास तो नहीं है, या फिर सही में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत हो गई है? इस सवाल का जवाब आपको क्या लगता है? ये आक्षेपबाजी या पोल खोल की जो राजनीति है, जनता को यही देखना है, या फिर जनता शायद ये सोच रही है कि क्यों ना गुजरात में क्या विकास हुआ वो दिखाए भाजपा, या फिर दिल्ली मॉडल में कितनी सच्चाई है वो शायद आम आदमी पार्टी दिखाए? जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा ये पोल खोल की राजनीति से? लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस को कहीं दिखाई ना दे ये राजनीति जो पोल खोल या आक्षेपबाजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाजपा की पोल जो है या फिर आक्षेप जो आप लगा रही है उससे जनता के मन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, या फिर आम आदमी पार्टी पर भाजपा जो उनकी पोल खोल रही है या उन पे आक्षेपबाजी लगा रही है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी से भी लोगों का मन हट जाए और जो सीधा बेनिफिट है वो कांग्रेस को मिल जाए। सोचने की आवश्यकता है। सोचने की आवश्यकता ये भी है कि चलो मान लेते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। राहुल गांधी है वो तो भारत जोड़ो अभियान में व्यस्त है, और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये गुजरात या हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरने वाली, लेकिन इसका बेनिफिट राहुल गांधी को 2024 में ना हो जाए। भाजपा और शायद आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का भी तो मकसद 2024 को लेकर ही है। क्या लगता है किसे फ़ायदा होगा, या फिर ये पोल खोल की राजनीति आखिरकार क्या दिखाने या क्या प्रस्तापित करने के लिए हो रही है? और जब भी हो ये आक्षेपबाजी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित क्यों रह जाती है? उसके बाहर क्यों कभी आती हुई नज़र नहीं आती, या फिर कुछ मुद्दा उठता भी है जो अचानक से शांत भी हो जाता है? ये सब हो क्या रहा है? क्या राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है सही में दूसरी पार्टियां इतनी डर गई है कि क्यों ना माहौल ही अलग बनाया जाए, या फिर जनता को किसी और मुद्दे पर अटकाया जाए? भाजपा और आप लड़त तो नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस मुक्त का जो सपना है वो इतना आसान भी तो नहीं है। राहुल गांधी प्रयास में तो जुटे हैं, जनता देखने को भी मिल रही है उनकी यात्रा में। इसका बेनिफिट कितने समय में मिल रहा है कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस के साथ में सही में जनता जुड़ पा रही है या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर अब बस शायद यही बच चुका है कि अपनी रिपोर्ट दो या ना दो, लेकिन दूसरों की पोल कैसे खोल दो या आक्षेप कैसे कर दो। अब देखते हैं कि कब राजनीति में सुधार आता है। पुराना ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अभी भी ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड में से कब बाहर निकलता है ये देखने के लिए सभी की आंखें तरस चुकी है। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।